हेलो गाइस, माय नेम इज़ मेहुल। मैं अपना चैनल शुरू करने जा रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था तब मैं बहुत लोग को हेल्प किया था, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेरा तरीका पूरा डिफरेंट रहेगा पढ़ाने का। और मैं पूरा बेसिक वे में पढ़ाता हूँ। और जो भी मैं लोगों को पढ़ाता हूँ वो इस हिसाब से पढ़ाता हूँ ताकि वो कहीं कभी भी उस एग्ज़ाम्पल से देखे, अगर उस एग्ज़ाम्पल से याद करेंगे वो लोग, तो वो लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए आज का मेरा टॉपिक है एलएलएम क्या होता है, उसके बाद एलएलएम वर्कफ्लो क्या होता है, उसके बाद एजेंटिक वर्कफ्लो क्या होता है, राइट। वो बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक है कि एलएलएम क्या होता है, एलएलएम वर्कफ्लो क्या होता है, एआई वर्कफ्लो क्या होता है, एजेंटिक एआई क्या होता है, राइट। तो मैं उसको इस इजी वे में मैं बताऊंगा ताकि कभी भी आपको कहीं कहीं पे भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या कोई कंपनी में जा रहे हो तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पता रहेगी। और मैं आपको उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊंगा ताकि आपको पूरा इजीली समझ आए कि क्या एलएलएम क्या एक्चुअली में है, और एआई वर्कफ्लो क्या है, और एजेंटिक एआई किसको बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं अपने एलएलएम से। ठीक है, तो मैं मेरा स्क्रीन इधर शेयर कर रहा हूँ। यस। तो समझो एलएलएम मतलब क्या होता है ना, समझो एक एक काइंड ऑफ बॉक्स हो गया। ठीक है, ये बॉक्स हो गया, इसको समझो ये एलएलएम है। एलएलएम का फुल फॉर्म तो पता ही होगा सबको, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, अभी ये बॉक्स क्या है ना, ये बॉक्स के अंदर इतना सारा इन्फॉर्मेशन फीड किया हुआ है और ये अभी भी फीड किए ही जा रहा है। समझो आपको मैंने एक बॉक्स दिया और आप उसके अंदर डिफरेंट 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 जो भी चाहे चाहे आपने अंदर कुछ कुछ उस बॉक्स के अंदर कुछ रख दिया, या आपने उस बॉक्स के अंदर आपके जूते रखे, कपड़े रखे, तो वो बॉक्स जो है ना, वैसे ही एलएलएम भी वर्क करता है। अभी मैं यहाँ पे समझो मैंने कुछ इधर इधर ऐड कर दिया, उसके ऊपर इसके ऊपर ये ऐड कर दिया, उसके ऊपर ये ऐड कर दिया, तो ये क्या है ना, एक काइंड ऑफ मॉडल बन गया जिसके अंदर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन फीड किए हुए जा रही है। ठीक है, अभी अभी जैसे जैसे मैं फीड करते जा रहा हूँ वो बॉक्स जो है वो बड़ा बनते जाएगा। तो एलएलएम मतलब एक काइंड ऑफ मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उतना ही इन्फॉर्मेशन है जितना आपने उसको बताया हुआ है। ठीक है, आपने बोला कि भाई ये मेरा आज का ये नाम मेरा है, समझो आपने बोला माय नेम इज़ मेहुल, तो उसको उतना ही पता होगा कि आपका नाम क्या है। आपने पूछा व्हाट इज़ माय फ्रेंड नेम, तो उसका पता नहीं होगा क्योंकि आपने उसको फीड नहीं किया हुआ है उस मॉडल को। तो उसको ही बोलते हैं एलएलएम। अभी के सिनारियो में देर आर बहुत सारा एलएलएम बनाए हुआ, बहुत सारे एलएलएम मार्केट में आए हुए हैं। तो अभी सबसे मोस्ट पॉपुलर है जीपीटी, सॉरी चैट जी, हाँ, चैट जीटीपी मॉडल है। ठीक है, सिमिलर थिंग विच गूगल ने अपना लॉन्च कर दिया, गूगल जेमिनाई जो अभी आप बोल दो। सेम थिंग अपने पास एंथ्रोपिक ने भी लॉन्च किया है अब उसका खुद का मॉडल। तो ये सब जो है दैट विल बी फॉल अंडर द एलएलएम प्रॉपर्टी। और इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने, मैं आपको अगर एग्जांपल दे के समझाऊँ तो इन्होंने एक एक ऐसा अपना खुद का इंफॉर्मेशन फीड कर करके एक नया मॉडल तैयार किया। और उसको यहाँ से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मैं अगर उसको लिंक कर देता हूँ तो उन्होंने क्या किया हुआ है, तो इसने एक ऐसा करके उसका खुद का मॉडल बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे पूरा उसको पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। या तो उसने पूरा ये जो है उसने चैट जीटीपी ने अपना मॉडल बनाया और उसके हिसाब से उसने उसने उस मॉडल में फीड किया हुआ है। वैसे ही जेमिनाई ने अपना मॉडल बनाया और एंथ्रोपिक ने अपना मॉडल बनाया। तो ये क्या करते हैं ना, जब भी जैसे एक मॉडल बना तो उसको नाम दे देते हैं, समझो 4.0। उसके बाद उन्होंने उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट किए उस बॉक्स के अंदर, देन उसको उसको दे दिया 4.1। वैसे ही
वैसे ही वो लोग मॉडल बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, राइट। तो यही जो कंसेप्ट है एलएलएम का है। अगर आपको कोई पूछे तो एलएलएम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। माइंड में रखना है कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन फीड कर दिया है, और कुछ भी चाहिए तो उस इन्फॉर्मेशन के लिमिटेड ही आपको डेटा मिल सकता है। और ऐसा अभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई 4.1 क्या है, 4.0 क्या है। तो वो क्या है ना, एक बॉक्स जो है, जो पहले बॉक्स बनाया उसको बेटर करने के लिए दूसरा बॉक्स बनाया, उसको बेटर करने के लिए तीसरा बॉक्स बनाया, राइट। तो ऐसे ही उसके सारे वर्जन हैं, और उस वर्जन को वो लोग बोल रहे हैं मॉडल। एक मॉडल दूसरे मॉडल से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसने जो भी पहले वर्जन लॉन्च किया था, वो थोड़ा इशू, मतलब जो भी पहले वर्जन वो लॉन्च किया था वो लोग ने, तो मे बी वो मॉडल में सही कोई परफॉर्म नहीं भी किया होगा, राइट। तो उसको सही परफॉर्म करने के लिए वो लोग ने क्या किया हुआ है, वो लोग उसको इम्प्रूव करने जा रहे हैं, इम्प्रूव करते जा रहे हैं कि उसमें जो पहला मॉडल जो था उसमें क्या इशू हुआ है, जो नया मॉडल था उसमें क्या इशू हुआ है, राइट। तो या तो उस या तो उसके हिसाब से ही एलएलएम मॉडल को कंसिडर किया हुआ है, राइट। नाउ अभी अभी जो मार्केट में जो चल रहा है, राइट, उस वो एलएलएम से आप मार्केट में चल रहा है, और एलएलएम से आप क्या क्या करवा सकते हो, राइट। तो मैंने बोला कि मेरा जो है एआई वर्कफ्लो करके है, ठीक है। अभी एआई वर्कफ्लो किसको बोलते हैं? तो समझो यूज़र, मैं यहाँ पे से वो एक ऐड कर देता हूँ, जैसे कि ये एक यूज़र है, ठीक है। इस यूज़र ने क्या किया है, कुछ क्वेरी पूछा एलएलएम मॉडल। अब तो आपको एलएलएम मॉडल पता ही है। तो समझो एक यूज़र आया, यूज़र ने क्या किया है, मैं यहाँ पे ये आपका हो गया एलएलएम मॉडल, मतलब अपनी भाषा में बोलो बॉक्स हो गया, ठीक है। तो यूज़र आया, यूज़र ने यहाँ यहाँ से यूज़र आया, और यूज़र ने ये जो अपना यूज़र है उसने पूछा कि भाई कैन यू प्लीज़ convert और rephrase text, right? Since LLM के पास इंफॉर्मेशन है कि टेक्स्ट को कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं, तो उसने यहाँ से उसने उसने लिया और उसने कन्वर्ट करके यूज़र को दे दिया, ठीक है। मतलब ये हो गया टू वे डायरेक्शनल फ्लो। अभी अभी समझो मुझे ऐसा एलएलएम से पूछना है कि भाई एलएलएम, आज आज मेरा कौन कौन सा मीटिंग है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही मेरा जो ये जो है, ठीक है, ये मेरा हो गया एलएलएम, राइट। तो जो पहले अपना जो सीखा था, राइट, कि भाई सिंपल वर्कफ्लो है। अभी ये मेरा ये हो गया, उसके बाद मेरा एलएलएम हो गया। अभी मैंने एलएलएम को बोला कि मेरा जो गूगल कैलेंडर है उसके साथ भी मैं इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो उसने क्या किया, यूज़र ने कुछ भी क्वेरी पूछा, उसने गूगल कैलेंडर के साथ बात किया, और उसने क्या किया है, उसने एक यहाँ पे आउटपुट जनरेट किया है, ठीक है। ये आपका हो गया एलएलएम, यहाँ पे उसने जनरेट किया है आउटपुट। उसने क्या किया, समझो आपने आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। आपने बोला मेरा आज का जो भी मीटिंग है वो निकाल के दो, ठीक है। अभी एलएलएम के पास आपने एक्सेस दिया हुआ है गूगल कैलेंडर का, आपने दे दिया एपीआई की, कुछ भी दे दिया। और उसने क्या किया, हाँ, उसने गया, एलएलएम गया गूगल कैलेंडर के पास, ठीक है। और उस गूगल कैलेंडर के पास जाने उसके 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 पास गया, उसने सारा इन्फॉर्मेशन फैच किया और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। तो इसको बोलते हैं, अगर कोई एआई जो है, अगर कोई एलएलएम है दूसरे उसके प्रोवाइडर के साथ बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एलएलएम वर्कफ्लो बोल सकते हो, या एआई वर्कफ्लो बोल सकते हो, कि आपका जो भी वर्कफ्लो है वो एक एक वर्कफ्लो से दूसरे वर्कफ्लो में जा रहा है। अभी तक आपको क्लियर हो गया? आपको क्लियर अगर नहीं हुआ है तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। आप मुझे ऐसा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एलएलएम के बारे में। समझो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन फीड इन है। अभी उसी को सिनारियो को लेके चलते हैं कि भाई बॉक्स है, तो बॉक्स ने क्या किया, एक एक होल गिराया बॉक्स के अंदर, और उस होल के अंदर उसने उसको एक पाइप पाइप जॉइन कर दिया। मैं एकदम बेसिक तरह से समझा रहा हूँ, एक पाइप जॉइन कर दिया,
और अगर कुछ इसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो क्या करेगा, उस पाइप के थ्रू उसका जो कनेक्शन रहेगा दूसरे बॉक्स के अंदर, वहाँ पे जाके वो डेटा फैच करके लाएगा और आपको दिखाएगा। तो ये जो चीज़ हो गया वो एआई वर्कफ्लो हो गया, ठीक है। अभी समझो मैंने उसको ऐसा बोला कि मैंने उसको बोला कि गूगल का तो चेक कर लिया उसने। मैंने बोला कि मुझे आज का वेदर बताओ। अभी मुझे एक और एआई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और एक और वर्कफ्लो एक और लेके आना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं एजेंटिक एआई, ठीक है। एजेंटिक एआई क्या होता है, जैसे कि जब भी एक यूज़र है, ठीक है, और उस यूज़र ने क्या किया, एलएलएम को रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो इसको जो पूरा जो है मैं क्या करूँगा, ये मैं बना दूँ, ये मेरा रहेगा एजेंटिक एआई। मतलब क्या होगा, यूज़र अभी एजेंटिक एआई को रिक्वेस्ट करेगा। जैसे यूज़र ने एजेंटिक एआई को रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे मेरा एक आ जाएगा रीजनिंग आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए, ये हो गया एजेंट एआई, ठीक है। ये मेरा हो गया रीजनिंग, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रहा है, मैं बताता हूँ, पहले थोड़ा बेसिक वर्कफ्लो समझ लेते हैं, ठीक है। और रीजनिंग में क्या होगा कि उसने बोला स्टेप 1, आपने सब स्टेप 2 सब डिफाइन किए हो गए, मैं आपको बताऊँगा इजीली वे में। उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे आपके एलएलएम मॉडल्स रहेंगे, ठीक है। समझो आपका हो गया चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, और जीटीपी हो गया, इसके अंदर आपका कोई इंटीग्रेशन हो गया, जैसे कि गूगल इंटीग्रेशन हो गया, जी। उसके बाद वेदर का हो गया, इसके आप मतलब उसके बाद आपका जो इंटीग्रेशन जो करना है, राइट, वो आपका इंटीग्रेशन एक सेपरेट बॉक्स में रख दिया, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट में जो रहता है वो आता है समराइज, हाँ भी समझो। और उसके बाद आपका यहाँ से यहाँ पे आउटपुट बन जाता है। अभी मैं बहुत बेसिक तरह से समझाता हूँ। समझो यूज़र है, ठीक है। यूज़र ने अपने पता है ना, अपने बॉक्स बनाया था, ठीक है। बॉक्स के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन फीड इन किया था, उसके बाद होल गिरा के एक पाइप निकाला था वहाँ से, ठीक है। और उस होल गिरा के एक पाइप निकाला था वहाँ से, ठीक है। और उस पाइप से डेटा फैच कर रहे थे। अभी मैंने क्या किया, समझो एक रूम बना दिया है। रूम मतलब एजेंट एआई, ठीक है। अभी उस रूम के अंदर मैंने क्या किया, बहुत सारे बॉक्स रख दिए, ठीक है। और उसका बॉक्स का एक लार्ज बड़ा बॉक्स लिया, उसके अंदर सारे इंडिविजुअल बॉक्स ऐड कर दिए, ठीक है। अभी आप कुछ पूछोगे, मैंने उसको पूछा कि कैन यू प्लान माई वर्क फिटनेस वर्क फ्लो बेस्ड ऑन द बैटर। अभी वो क्या करेगा, आपने उसको क्वेरी पूछा, वो क्या करेगा, इधर जाएगा, वो बोलेगा भाई ओके मुझे दो चीज़ करनी है। उस रीजनिंग मतलब वो समराइज़ करेगा कि क्या क्या करना है, उसको दो चीज़ करना है। पहला जो है गूगल से उसका डेटा फैच करके लेके आना है, दूसरा जो है उसका वेदर का इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो वो रीजनिंग में जाएगा, उसके बाद वो एलएलएम मॉडल्स में उसको उसका जो भी उसका पता है, आपने एक कनेक्शन किया था, तो वो पहले से वो गूगल से डेटा फैच करके लाएगा, कैलेंडर से चेक करेगा, उसके बाद वेदर भी चेक करेगा कि उस टाइम पे कौन सा कैसा वेदर रहेगा। उसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन समराइज़ करेगा और आपको आउटपुट में देगा, ठीक है। अभी आपने पूछा बेसिक लैंग्वेज में, आप पूछ रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, मतलब वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरे दूसरे रीजनिंग करके उसको पूरा समराइज करके आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे। तो वही है मतलब एजेंटिक एआई। जो लोग बोलते हैं ना एजेंटिक एआई क्या है, तो एजेंटिक एआई मतलब समझो माइंड में इतना फीड कर दो कि एक रूम है, रूम के अंदर मल्टीपल बॉक्स है, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से कनेक्शन कर रहे हैं थ्रू द पाइपलाइन, ठीक है, और आपको डेटा निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, प्लीज़ सपोर्ट करना। मैं ऐसे ही और इतने इतने इजी वे में, इतने प्रॉपर वे में आपसे सारे वीडियो में बनाऊंगा, कोई भी टॉपिक को लेके बनाऊंगा। तो और अगर आपको कुछ इम्प्रूव करना रहेगा या कुछ चेंजेस करना रहेगा तो मुझे बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।